मैं आज भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। साफ साफ लिखा है कि भारत का चित्र आज मैं पढ़ाऊंगा कि कौन सा देश जो है भारत से सटा हुआ है और भारत में है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि भारत के एकदम ऊपरी छोर पे दुल्हपुर पड़ता है। इसके बाद आइएगा वहां से नीचे फुलवरिया पड़ता है, फिर इसके बाद आइएगा नेवादा पड़ता है, और यहाँ से होते हुए ऐसे अमरपुर, सोगुपुर, कुसुमखोर, निजामपुर, और यहाँ आते हुए ऐसे दफ्फरपुर और नसोपुर। इसके बाद आइएगा यहाँ थोड़ा एक सेकेंड में बता दूं कि जो भारत के बगल में एक श्रीलंका है वो पड़ता है रफीगंज के पास में। ये रफीगंज है, वो पड़ता है श्रीलंका रफीगंज के पास में, बिल्कुल पड़ता है और नेवादा के बगल में है। इसके बाद सुरजू है, सुरजूपुर है। इसके बाद ये नदी है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये नदी है। ये चुरैला को काटते हुए ऐसे यहाँ अकबरपुर में मिल जाती है। चुरैला के बीचों बीच काटते हुए टेवसिया नदी मिलती है। और एक नदी ये है जो नई बाजार से निकलते हुए यहाँ आती है, करबला, जलालपुर, ऐसे ऐसे निकल गई है बसखारी टांडा के पास, और वो नदी का नाम है मझुई। मझुई नदी है। यहाँ बगल में गोड़गांव है, गोसाईगंज है, और भारत के जो बीचों बीच मध्य में है वो उस्मापुर है। उस्मापुर बीचों बीच मध्य में है। इसके बाद देख लीजिए नसोपुर, चुरैला, और जो भी कुछ है। क्या पढ़ा रहे जी? भारत का चित्र पढ़ा रहे हैं। भारत का चित्र जी। ये क्या है? ये भारत का देखिए सर, ये भारत का जैसे चित्र है। हाँ, तो ये जनगणना हुआ है ना 2025 में। 25 में हुआ था। हुआ है ना? हाँ। तो हुआ था, अब तो जो हाँ, चल रहा है हमें पता नहीं उतना क्या चल रहा है। हाँ। ये भारत का क्या कहते हैं चित्र है, एक फोटो है। फोटो, ठीक। तो दुल्हपुर इसके एकदम शीर्ष में, ऊपर एकदम दुल्हपुर है। इसके बाद फुलवरिया है। इसके बाद बाहरी वाला बता रहे हैं। हाँ, बाहरी बताइए। हटिए, इधर चलिए। नेवादा है, अंबरपुर है, सोगुपुर है। यहाँ कोना नहीं है। हाँ। जो कोई दर्रा वर्रा पाया जाता है वो कुसुमखोर में निकलता है। और इसके बगल निजामपुर है, और निजामपुर जाएंगे तो वहाँ शौचालय सबसे बड़ा शौचालय। हाँ, हाँ। देश का सबसे बड़ा शौचालय निजामपुर। इसके बाद यहाँ आइएगा तो एक नदी है कि पूरे भारत में तो ये नदी काटवे करती है। कौन कौन सी? एक है यहाँ टेवसिया, और रुकिए एक हम खोज के बता रहे हैं। भारत है तो यहाँ एक नदी है नई बाजार से निकली हुई है, ऐसे उस्मापुर से काटते हुए जलालपुर से बीचों बीच चुरैला चली गई, फिर टेवसिया मिलेगी। अच्छा। यहाँ से जब वापिस आओगे तो यहाँ एक वो तिराहा है जहाँ 3 राहों का होता है। हाँ। तो नदी है, आप रास्ता मान लिए। यहाँ से करबला होते बसखारी होते हुए यहाँ चले आइए, ये मझुई नदी। क्या है? मझुई नदी। और इसके बगल में गोड़गांव है, गोसाईगंज। अब बाहर के मैं बता रहा हूँ, एक श्रीलंका देश है, विदेश है। रफीगंज के ठीक बगल में 4400 किलोमीटर के बगल में है। 4400 किलोमीटर। हाँ। और दक्षिण में क्या है? दक्षिणी बिंदु क्या है? ये इसको ऊपरी बिंदु जो है उसको दुल्हपुर बोलते हैं, और नीचे वाले को टांडा। उत्तरी बिंदु कौन सा है? गोड़गांव है। और एक कुसुमखोर और नेवादा के मध्य में, इसका नाम नहीं वर्णन किया गया। पूरे जो है भारत के चित्र में कोई वर्णन नहीं। और बीचों बीच में कौन सा है? ये बीचों बीच में उस्मापुर आपका पड़ेगा। उस्मापुर से कौन कौन सा? ये नसोपुर से 1.2 किलोमीटर लगाता है, सीमा लगाता है। हाँ, सीमा साझा करता है। और जलालपुर जो इसका जो है 800 मीटर करता है सीमा साझा। 800। और ये क्या है? ये नागपुर है। नागपुर। ये ज्यादा दूरी नहीं है, ये 200 मीटर है। मीटर है, किलोमीटर में मत जाइएगा। हाँ, किलोमीटर नहीं जा रहे हैं। हाँ। और श्रीलंका यहाँ है? श्रीलंका यहाँ है। हम तो पढ़े थे यहाँ श्रीलंका है। अरे आप पढ़े होगे ना 1950 की बात। नहीं, 1955 में पढ़े थे। अच्छा, तो वो बाढ़ में ना। हाँ। 1955 में बाढ़ आया था। हाँ, बाढ़ आया था। वो बाढ़ से बह के श्रीलंका यहाँ से उठ के रफीगंज में चला आया है, जो यहाँ आ गया। पाकिस्तान कहाँ गया था? पाकिस्तान जी है ये नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। गए हो गए ना विदेश में है, कहीं नहीं है पाकिस्तान। कैमरा मैन पकड़िए तो। कहीं नहीं है भैया, कहीं नहीं है।